हेलो गाइस, कॉम्पिटिटिव पाठशाला में आप लोगों का वेलकम है। तो हम जो नदी पढ़ रहे हैं उस नदी तंत्र में एक एक करके डायग्राम से, क्योंकि अभी तक हमने उत्तर भारत की जितनी भी नदियां थी वो सभी हमने कंप्लीट कर चुका था, जैसे गंगा नदी, सिंधु नदी और उसकी जितनी भी सहायक नदियां थी, यमुना नदी की सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र, वो सभी हम पिछले क्लास तक कवर कर चुके हैं। तो हमारा प्रयास ये है जितनी भी नदियां हमने अब तक पढ़ी है उसको अगर हम डायग्राम से समझे, एक कॉन्सेप्ट मैपिंग हम अपने माइंड में बना सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट मैपिंग के लिए मैंने जितनी नदियों को एक बार थ्योरेटिकल तरीके से पूरा एक्सप्लेन किया था, अब उसको कॉन्सेप्ट मैपिंग के साथ बस एक बार और एक्सप्लेन करूंगी, जिससे कि जो पिछला हम पढ़ चुके हैं वो हमारा भूले ना, और अगला जो हम पढ़े वो पिछले वाले के साथ साथ कोरिलेट करके पढ़ सके। इसी परिप्रेक्ष्य से मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को थ्योरेटिकल, उसका एक डायग्राम और एक मैप के थ्रू मैप कॉन्सेप्ट मैपिंग करके उन चीज़ों को कवर कर सकूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जितनी भी भारत की मुख्य मुख्य नदियां हैं, हमेशा देखते होंगे कि सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, गंगा, यमुना, गोमती, सरयू, ग्राम गंगा, कोसी, चंबल, केन, बेतवा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, इन सभी नदियों से हमेशा प्रश्न पूछे गए हैं। जितनी इंपॉर्टेंट नदियां हैं सभी को मैंने एक बार में एक ही जगह ले लिया है। अब देखते हैं एक एक करके एक एक नदियों के बारे में, क्योंकि यहाँ पर मैं एकदम सिर्फ एक्सप्लेन करूंगी, सिर्फ चीज़ों को बताऊंगी, लिखवाने की ज़रूरत है नहीं। पिछली क्लास में हम सब जो है इन सभी चीज़ों के बारे में लिख चुके हैं, सिर्फ आज एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले सिंधु नदी। सिंधु नदी मानसरोवर, तिब्बत के मानसरोवर के पास एक हिमनद है जिसका नाम है सेम कबाब हिमनद, सेम कबाब ग्लेशियर हिमनद, यहाँ से निकला है सिंधु नदी। इस तरीके से जब सिंधु नदी यहाँ से निकलती है और वो लद्दाख में प्रवेश करती है, इस तरीके से जाते जाते फिर पाकिस्तान का यहाँ पर बसा हुआ है चिल्लास शहर। मैंने बताया था कि पाकिस्तान का चिल्लास शहर यहाँ पर बसा हुआ है। यहाँ से फिर ये जो सिंधु नदी है इस तरीके से आगे पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान के कराची के पास जा करके अरब सागर में गिर जाती है। ये रहा अरब सागर का क्षेत्र, अरब सागर में यहाँ कर गिर जाती है। ये रही सिंधु नदी। सिंधु नदी को पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जानते हैं। सिंधु नदी को पाकिस्तान की जीवन रेखा कहते हैं, जीवन रेखा कहते हैं। इस सिंधु नदी के किनारे लद्दाख की राजधानी लेह शहर बसा हुआ है। जो लेह है वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इतनी बातें थी सिंधु नदी से। फिर है झेलम नदी, चिनाब, रावी, व्यास। तो इन सभी नदियों का एक एक करके देखिएगा। यहाँ पर जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी से प्रश्न ज्यादातर पूछने की संभावना बन जाती है। क्यों? क्योंकि जो सिंधु नदी है उस सिंधु नदी से भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद था। सिंधु नदी से पाकिस्तान तथा भारत के बीच में विवाद था। इस विवाद का कि पानी को कौन ज्यादा लेगा, पानी को कम कौन लेगा। सिंधु की क्योंकि सहायक नदियां ज्यादा थी ऊपर के क्षेत्र में, चूंकि ये पाकिस्तान की जीवन रेखा कही जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान वाले चाहेंगे कि सिंधु नदी का सारा पानी उनको ही मिले। इस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी को लेकर के जल विवाद उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पर ये जल विवाद काफी ज्यादा हद तक बढ़ गई थी। तो फिर विश्व बैंक ने इन दोनों के देशों के बीच में, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता किया तथा इनके बीच में एक समझौता हुआ। तो यहाँ पर सिंधु जल समझौता होता है। तो कहा कि चलो भाई समझौता कर लो, तुम दोनों अपने अपने पानी को बांट लो और झगड़े मत करो, क्योंकि झगड़े जो है वो किसी चीज का सोल्यूशन नहीं होते हैं। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने इनकी मध्यस्थता किया, इनके बीच समझौता कराया सिंधु जल विवाद में। इस जल विवाद में इन्होंने कहा कि ठीक है, सिंधु नदी, झेलम नदी तथा चिनाब नदी, ऊपर की जो तीन नदियां हैं इसका 80% पानी पाकिस्तान प्रयोग करेगा, जबकि रावी, व्यास, सतलज ये जो तीन नदियां हैं इसका 80% पानी भारत यूज करेगा। इसका 80% पानी भारत यूज करेगा। और यह समझौता 1960 में हुआ था, सिंधु जल समझौता। मध्यस्थता वर्ल्ड बैंक ने किया था। अब बात आती है वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में होती है। इतनी बातें थी वर्ल्ड बैंक से, सिंधु जल समझौता से, सिंधु जल विवाद से। यहाँ से प्रश्न पूछता है। नेक्स्ट है झेलम नदी। झेलम नदी जम्मू कश्मीर के शेषनाग
शेषनाग झील से यहाँ इसका उद्गम होता है। इस तरीके से ये झेलम नदी आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर जब जम्मू कश्मीर से झेलम नदी का उद्गम होता है तो उसके बाद ये जो है आगे चल करके श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की राजधानी यहाँ पर बसी है श्रीनगर। तो श्रीनगर इस तरीके से मान लीजिए जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से झेलम नदी का उद्गम होता है और आगे चलती है। तो यहाँ पर बसा है श्रीनगर शहर, झेलम नदी के किनारे ही बसा हुआ है। फिर यह जब आगे चलती है और आगे चलती है तो वुलर झील का निर्माण करती है। जो झेलम नदी है वो वुलर झील का निर्माण करती है। आगे जाकर वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील। इसलिए ये पूछ सकता है कि वुलर झील का निर्माण किस नदी से होता है, तो झेलम नदी से। फिर इसी झेलम नदी पर 2 परियोजनाएं बनी हुई हैं। यही जम्मू कश्मीर में 2 परियोजनाएं बनी हैं जिसका नाम है उड़ी बांध परियोजना। उड़ी बांध परियोजना झेलम नदी जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। और एक है तुलबुल बांध परियोजना। तुलबुल बांध परियोजना ये भी है जो झेलम नदी पर ही स्थित है। इस तरीके से झेलम नदी के बारे में था कि यह जो है जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर के किनारे बसा हुआ है। आगे चलकर यह जम्मू कश्मीर में वुलर झील का निर्माण करती है। और वुलर झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है, इसलिए जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। इतनी बातें थी वुलर झील से। नेक्स्ट है चिनाब नदी। एक एक करके जितनी भी नदियां हैं अगर हम उसको देख लेंगे तो बहुत ही आसान रहेगा। यहाँ से कॉन्सेप्ट मैपिंग मैं बता रही हूँ। सिंधु नदी निकली, फिर झेलम नदी निकली, अब आएगी चिनाब नदी। जो झेलम है वो चिनाब की सहायक हो जाती है। फिर आती है चिनाब नदी। चिनाब नदी से एक ही बात इम्पोर्टेंट है, जो चिनाब नदी है यहाँ से एक चीज इम्पोर्टेंट है कि इस पर कुछ बांध परियोजनाएं बनी हुई है। इसका उद्गम जो है चिनाब नदी, इसका जो उद्गम है वो चंद्र तथा भाला नदियों के मिलने से है। चंद्र और भाला नदी आपस में आकर मिलती है तो चिनाब नदी का उद्गम होता है। और चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में एक बांध बना है जिसका नाम है दुलहस्ती बांध। दुलहस्ती बांध जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बना है। और फिर आगे चलती जब ये जाती है पंजाब और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में तो यहाँ पर बसा है सलाल बांध परियोजना। सलाल बांध परियोजना। तो इस पर जो चिनाब नदी है इस पर 2 चीजें हैं, सलाल बांध और दुलहस्ती बांध। इस तरीके से जो चिनाब नदी है हिमाचल प्रदेश की यहाँ से निकलती है और ऐसे ऐसे जाती है। यहाँ से पंजाब से होते हुए जम्मू कश्मीर से होते हुए चिनाब नदी इस तरीके से आगे बढ़ती, यहाँ जाके मान लीजिए रुक गई। फिर उसके बाद यही जो है हिमाचल प्रदेश और पंजाब में एक बांध बना है यहीं पर जिसका नाम है सलाल बांध। और उसके बाद दुलहस्ती बांध बना है जम्मू कश्मीर में इसी चिनाब नदी पर दुलहस्ती बांध। 2 बांध चिनाब नदी, 2 बांध झेलम नदी। उसके बाद नेक्स्ट है रावी नदी। रावी नदी का उद्गम जो है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से। रावी नदी का उद्गम जो है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से होता है। और इस तरीके से ये आगे जाते हुए चिनाब की सहायक बन जाती है। आगे जाते हुए चिनाब की सहायक बन जाती है। तो यहाँ से जो झेलम है वो भी चिनाब की सहायक है, जो रावी है वो भी चिनाब की सहायक है और ये चिनाब नदी है। ये दोनों जाके चिनाब से मिल जाती है और चिनाब नदी फिर आगे जाता है। रावी नदी पर 2 बांध परियोजनाएं बनी हुई हैं। रावी नदी पर 2 बांध है। एक का नाम है थीन बांध। थीन बांध ये यूपी पैट में पूछा हुआ था। थीन बांध परियोजना रावी नदी पर बना है। और एक है चमेरा बांध परियोजना। चमेरा बांध परियोजना ये भी रावी नदी पर ही बना हुआ है। इस रावी नदी पर थीन बांध और चमेरा बांध 2 परियोजनाएं बनी हुई हैं। नेक्स्ट है व्यास नदी और सतलज नदी। यहाँ से व्यास नदी और सतलज नदी। व्यास नदी जो है हिमाचल प्रदेश की व्यास कुंड से निकलती है और सतलज नदी का उद्गम मानसरोवर से होता है। इस तरीके से सतलज नदी बहते हुए आकर के यहाँ चिनाब जो है सतलज में मिल जाती है। फिर जो सतलज है वो डायरेक्ट जाके सिंधु की सहायक बन जाती है। ये रही सतलज और इधर जो है रावी आकर सतलज की सहायक बन जाती है।
तो यहाँ से व्यास जो है सतलज की सहायक बन जाती है। तो व्यास नदी आ रही है, इधर से आ रही है सतलज नदी, व्यास नदी। इन दोनों के संगम पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है हरिकेन बांध। हरिकेन बांध रावी तथा सतलज नदी के संगम पर हरिकेन बांध बना हुआ है। इसी हरिकेन बांध से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है जो कि राजस्थान, पंजाब, गुजरात इस सभी को प्रभावित करती है। सतलज नदी और व्यास नदी के संगम के पहले ही सतलज नदी पर एक बांध बनी हुई है जिसका नाम है भाखड़ नांगल बांध। भाखड़ नांगल बांध। और व्यास नदी पर एक बांध बनी है पोंग बांध। पोंग बांध। तो यहाँ से हमने 2 बांध झेलम पे, 2 बांध चिनाव पे, 2 बांध रावी पे तथा 2 बांध, एक बांध सतलज पे, एक बांध व्यास पे, टोटल 8 बांध हमने यहाँ से कवर किया। पोंग बांध व्यास नदी पर, भाखड़ नांगल बांध सतलज नदी पर, फिर ये दोनों आपस में मिलती हैं तो हरिकेन बांध बनता है। इसी हरिकेन बांध से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। 1958 में इंदिरा गांधी नहर का निर्माण हुआ था। उस समय इसका नाम गंग नहर था। गंग नहर उस समय इसका नाम था, लेकिन 1985 में इसका नाम इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया 1985 से। इतनी बातें थी इन सभी नदियों से। तो ऊपर की जो हमारी नदियां थी 6 वो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र को भी हमने अच्छी तरीके से देखा था, यहाँ पर सिर्फ हम उसको समझेंगे। तो ये जो है गंगा नदी तंत्र उत्तराखंड के गोमुख से निकलते हुए इस तरीके से, ये हरियाणा में गंगा नहीं जाती है, उत्तराखंड के गोमुख से निकलते हुए यूपी के बिजनौर में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश में इस तरीके से होते हुए फिर यह यूपी से होते हुए बिहार जाती है। बिहार से फिर ये पश्चिम बंगाल में, एक धारा इसकी पश्चिम बंगाल से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है तथा दूसरी एक धारा जो है वो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। और इधर से आती है ब्रह्मपुत्रा नदी, इधर से ब्रह्मपुत्रा नदी आती है और जा करके इसकी पद्मा के साथ मिल जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये जो एरिया है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है जिसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदियां मिलकर सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती हैं जो कि विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। तो गंगा नदी तंत्र इस तरीके से गंगा नदी आगे बढ़ती है। तो सबसे पहले इसकी सहायक बनती है रामगंगा, उसके बाद बनती है सरयू या फिर घाघरा, फिर इधर से गोमती, इसी तरीके से सब नदियां कोसी और ये सभी इसकी सहायक बनती हैं। लेकिन दक्षिण की तरफ से गंगा की 2 मात्र सहायक नदियां हैं, एक है यमुना तथा दूसरी नदी आकर मिलती है सोन। तो यहाँ पर गंगा नदी तंत्र में यमुना मिलती है, फिर गोमती, घाघरा, रामगंगा, कोसी, चंबल। कोसी नदी को नेपाल में अरुण नदी के नाम से जानते हैं, इसको नेपाल में अरुण नदी के नाम से जाना जाता है। फिर चंबल नदी को हमने देखा था कि चंबल नदी जो है यमुना की सहायक बनती है। चंबल, बेतवा, केन और सिंध, इस तरीके से चंबल यमुना की 4 मुख्य सहायक जो है नदियां चंबल, बेतवा, केन और सिंध है। नेक्स्ट यह केन बेतवा पर एक लिंक परियोजना बनी हुई थी, केन बेतवा लिंक परियोजना, जो कि भारत की सबसे पहली नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत आती है, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। नदी जोड़ो, भारत की सबसे पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना, इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी तथा इसका उद्घाटन 2023 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्रा नदी। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से हुआ है, अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ है। ब्रह्मपुत्रा नदी हमने देखा कि मानसरोवर झील से निकल रही है, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। तो यहाँ पे 3 नदियां आपसे पूछी जाती हैं कि एसएसबी नदियों के नाम बताइए। एसएसबी नदियों को क्या कहते हैं? इसको पार की नदियां कहते हैं। पार की नदियां कहते हैं। पार की नदियां इसलिए कहते हैं क्योंकि एस मतलब सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्रा, ये 3 नदियां जो भारत में बहती हैं, इनका जो उद्गम स्थान है वो भारत के बाहर है, अर्थात भारत के पार है, इसलिए इसको पार की नदियां कहते हैं।
सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी। नेक्स्ट है गोदावरी, यहाँ से नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक है यहाँ पर एक जगह। यहाँ से 3 नदियों का उद्गम होता है। एक नदी है सोन नदी जो जा करके उत्तर प्रदेश में सहायक बनती है गंगा की। एक नदी है महानदी जो कि इधर चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक नदी है जिसका नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का भी उद्गम अमरकंटक से हुआ है। नर्मदा नदी को कहते हैं एमपी यानी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, और इसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ है। ताप्ती नदी और नर्मदा नदी जो है ये 2 ऐसी नदियां हैं जो कि अपना मुहाना, ताप्ती, नर्मदा और माही, ये तीनों नदियां अपना मुहाना अरब सागर में बनाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की ये तीनों नदियां अपना मुहाना अरब सागर में बनाती हैं। नेक्स्ट है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के त्र्यंबकम से हुआ है। त्र्यंबकम से महाराष्ट्र के हुआ है यहाँ से, और इस तरीके से ये निकलते हुए आगे जाती है तेलंगाना से होते हुए, ये कर्नाटक में नहीं बहती है। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश से जाते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी पर 2 बांध परियोजनाएं बनी हुई हैं। नेक्स्ट है कावेरी नदी। कावेरी नदी यहाँ महाबलेश्वर से निकलती है, उसके बाद आगे बढ़ती है। कावेरी नदी जो है कर्नाटक और थोड़ी सी तेलंगाना आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कावेरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से हुआ है। नेक्स्ट है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की चोटी से हुआ है। ब्रह्मगिरी की चोटी से कर्नाटक की कृष्णा नदी का उद्गम हुआ है, और वो इस तरीके से जाते हुए आंध्र प्रदेश से होते हुए गिर जाती है। इसी कावेरी नदी पर कर्नाटक में एक बांध बना है जिसका नाम है अलमाटी बांध। अलमाटी बांध कावेरी नदी पर कर्नाटक में बना हुआ है, जबकि एक बांध बनी है यहाँ पे आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है महानदी। महानदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ है, और महानदी पर जो है सबसे लंबा बांध बना हुआ है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है जो कि महानदी उड़ीसा में बना हुआ है, और महानदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ है। तो इतनी नदियां जो है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थी। ये नदियां जो है पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। एक बार फिर से इन नदियों का फटाफट रिवीजन करते हैं। सबसे पहले सिंधु नदी। सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ था। सिंधु नदी का जो उद्गम है वो मानसरोवर के पास निकट सेन कबाब हिमनद से हुआ है। सिंधु नदी पाकिस्तान में चिल्लास शहर से प्रवेश करती है और कराची के पास जाकर अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, ये सभी जो है सिंधु की सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी जो कि पाकिस्तान की जीवन रेखा कही जाती है। पाकिस्तान में सिंधु नदी को नीलम नदी के नाम से जाना जाता है, इसलिए सिंधु नदी जल विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में था। भारत वाले और पाकिस्तान के बीच में इस जल विवाद को समझौता को सुलझाने के लिए वर्ल्ड बैंक ने इनकी मध्यस्थता किया। जब वर्ल्ड बैंक ने इनकी मध्यस्थता किया तो उस समय वर्ल्ड बैंक ने ये कहा कि चलिए भाई, आप दोनों अपनी जो है लड़ाई झगड़े हैं उसको समाप्त कीजिए, और 80% जो ऊपर की नदियां 3 हैं उसका 80% पानी आप पाकिस्तान वहन करेगा, जबकि 20% भारत। फिर उसके नीचे की जो 3 नदियां हैं उसका 80% पानी हमारा भारत यूज करेगा और 20% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। इस तरीके से वर्ल्ड बैंक ने इनकी मध्यस्थता यानी कि सिंधु जल समझौता 1960 को किया। जब वर्ल्ड बैंक ने इनकी समझौता किया तो बात आती है वर्ल्ड बैंक की। जब वर्ल्ड बैंक आती है तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में होती है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में स्थित है। फिर है गंगा नदी तंत्र। यहाँ से फिर है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र का उद्गम गोमुख से हुआ है। उत्तराखंड के गोमुख ग्लेशियर से गंगा का उद्गम हुआ है। फिर ये भागीरथी और यहाँ पर 5 देवप्रयाग बने हुए हैं, हमने इसको अच्छे से देखा हुआ है। फिर उसके बाद जब आगे बढ़ती है तो रामगंगा, सरयू, घाघरा, कोसी इसकी सहायक नदियां बनती हैं। गोमती नदी इसकी सहायक नदी बनती है। गंगा की उत्तर की तरफ से दक्षिण की तरफ से यमुना नदी इसकी सहायक नदियां बनती हैं। सोन नदी इसकी सहायक नदियां बनती हैं। जब यमुना नदी आकर के यमुना नदी आकर के इलाहाबाद में इसकी सहायक बनती है।
उसके पहले यमुना की 7 नदियां सहायक बनती हैं। 3 नदियां पहाड़ों से यमुना की सहायक बनती हैं, जिनमें गिरी आसनटोन्स पहाड़ों से यमुना की सहायक बनती है, तथा 4 नदियां ऐसी इंपॉर्टेंट है जो पठारों से यमुना की सहायक बनती है, जिनमें चंबल, केन, बेतवा और सिंध को हमने देखा था। तो जो चंबल नदी है उसका उद्गम जनापाव की पहाड़ी, मालवा के पठार, मध्य प्रदेश से हुआ है। जब चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है तो मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर एक बांध परियोजना बनी है, जिसका नाम है गांधी सागर बांध परियोजना। फिर जब चंबल नदी थोड़ा और आगे जाती है, राजस्थान में प्रवेश करती है, तो वहां पर राजस्थान में 2 बांध बने हुए हैं, जिसका नाम है राणा सागर बांध तथा राणा प्रताप सागर बांध तथा जवाहर सागर बांध राजस्थान में। उसके बाद चंबल नदी इटावा में जाकर के यमुना की सहायक बन जाती है। नेक्स्ट है बेतवा नदी। बेतवा नदी का उद्गम होशंगाबाद, भोपाल के पास एक जगह है होशंगाबाद, वहां से बेतवा नदी का उद्गम हुआ है। जब बेतवा नदी वहां से निकलती है होशंगाबाद से, तो आगे जाकर के यूपी के हमीरपुर के निकट जाकर के उसका यमुना की सहायक बन जाती है। फिर है केन नदी। केन नदी का उद्गम कैमूर की पहाड़ी से हुआ है और केन नदी और बेतवा नदी को आपस में जोड़ने के लिए एक परियोजना चलाई गई है, जिसका नाम है केन बेतवा लिंक परियोजना। इस परियोजना की शुरुआत सन 2004 में हुई थी, 2023 में इसका उद्घाटन है, इसलिए हम सोच सकते हैं कि एग्जाम में आने की संभावना बन सकती है यहाँ से। तो ये जो केन बेतवा लिंक परियोजना है, ये भारत की सबसे पहली परियोजना है जो 2 नदियों को आपस में मर्ज करके वहाँ की जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है उनको पानी उपलब्ध करा रहा है सिंचाई के लिए। उसके बाद है सिंध नदी। सिंध नदी को काली सिंध के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है यूपी के बारा में जाकर सिंध नदी जो है उत्तर प्रदेश में जाकर के यमुना की सहायक बनती है। उसके बाद है सोन नदी। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ है। सोन नदी जाकर के बिहार के आरा में गंगा की सहायक बन जाती है। नेक्स्ट है, थोड़ा नीचे आएंगे, मध्य प्रदेश में 3 नदियां निकली हैं अमरकंटक की पहाड़ी से। सोन नदी जाकर के गंगा की सहायक बनी। नर्मदा नदी अरब सागर में जाकर अपना मुहाना बनाती है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से ही हुआ है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। उसके बाद जो महानदी है उसका उद्गम भी अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ है। महानदी पर सबसे लंबा बांध बना हुआ है जिसका नाम है हीराकुंड बांध परियोजना। उड़ीसा में ये स्थित है। फिर उसके बाद आगे चलेंगे गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का जो उद्गम है वो महाराष्ट्र के त्र्यंबकम से हुआ है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र से होते हुए, तेलंगाना से होते हुए, आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना मुहाना बनाती है। नेक्स्ट है कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम महाबलेश्वर से हुआ है। कावेरी नदी का उद्गम कावेरी नदी का उद्गम जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से हुआ है। वो भी अपना मुहाना जाकर बंगाल की खाड़ी में बनाती है। नेक्स्ट है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की चोटी से हुआ है और ये जो है कर्नाटक से होते हुए, तमिलनाडु से होते हुए जाकर बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। कृष्णा नदी पर 2 बांध बने हैं। कर्नाटक में एक बांध बना है, इसी पर अलमाटी बांध परियोजना, तथा आंध्र प्रदेश में एक बांध कृष्णा नदी पर ही बना हुआ है। तो इतनी नदियों के बारे में हमें पढ़ना है। एक बार इस नदियों का डायग्राम आप देख लो। बस इतनी नदियां अगर आपके दिमाग में आ गई कि किसका उद्गम कहाँ हुआ है, किस पर कौन सा बांध बना है, किस राज्य में कौन सा बांध बना है, और उसके बाद कहाँ से कहाँ तक इसका फैलाव है, विस्तार क्षेत्र है, ये सारी चीजें अगर हो गए तो यहाँ से नदी से प्रश्न पूछेगा, बांध से। यहाँ से आपका सिर्फ नदी ही नहीं, बांध भी कंप्लीट हुआ है। नदी और बांध दोनों एक साथ मैंने कंप्लीट किया हुआ है और ये बांध जो है किस राज्य में है वो भी आपके माइंड में आई होप फिट हो गया होगा। इतनी चीजें थी। यहाँ से आपको केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश का याद रखना है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इसका उद्घाटन होने वाला है, इसलिए। तो मिलते हैं कल की क्लास में। आज तक हमारा जितना भी नदी तंत्र हमने पढ़ा था वो सभी हमने एक फास्ट रिवीजन कॉन्सेप्ट मैपिंग के साथ कवर कर लिया। बाकी जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी तरीके से बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। बशर्ते अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगता हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।